ये ना कहना कि शियों की मजलिस में मैं गया था वो रियाज रिजवी कह रहा था, नाम ही ना लेना। वैसे ही कहना किबला में सोच रहा था कि अबू तालिब ने हक में हर दे के वापस मांगे। कहना नहीं, जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है। अबू तालिब ने वापस कुछ भी नहीं मांगा, कुर्बान जाऊं जो हकुल महर अपनी जेब से दे, एक पैसा भी वापस ना मांगे, उसके कलमे पे बहस करते हो। और जो 300 की उधार ऊँटनी लेके मोहम्मद को 900 की नकद देके उसका नाम ही नहीं बताया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्र सलाम सैयदल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना शफीअ क़ुलूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इबादत में मज़ीद इज़ाफ़ा कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि जलीलतुल क़द्र बारगाह में सब ख़वातीन व हज़रात की हाज़िरी अल्लाह इबादत में शुमार। जितनी दुआएं आपके ज़हनों में हैं, इस ज़िक्र का सदका सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बानियान मजलिस के लिए इनकी दुआ है, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी सरहदों की अल्लाह हिफाज़त करे, हुक्मरानों को अल्लाह बेहतर फैसले करने की और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली मौला की ज़हूर पाक अल्लाह ताज़ी फरमाए। वक्त पहले भी ज़्यादा हो चुका है, लंबी ज़हमत भी देना चाह रहा हूँ। इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सवाल साथ वाहिद महीना रमज़ान का है, जिसे अल्लाह कहता है ये मेरा ऐसे तो 12 महीने अल्लाह के, लेकिन ये इज्जत किसी और महीने को नसीब नहीं हुई। मुसलमानों के हर मकतब फिक्र के अफराद ये तस्लीम करते हैं कि ये महीना महीनों का सरदार है। वाह 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 वाह, आवाज़ मेरी पहुँच रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझ रहा था कि आज सोसियों के बगैर नहीं पहुँचेगी। बड़ी बात है कि अकेले बंदे की आवाज़ भी आप तक पहुँचे। मैंने क्या कहा है कि हर मकतब ये मानता है कि ये महीना महीनों का सरदार। मैं तीसरी दफा यही बात करूँ ताकि सारे भाई मुतवज्जो मुसलमानों के हर मकतब के हर जहन से पूछ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि रमज़ान महीनों का सरदार बनना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसमें एक फलसफा है
अल्लाह महीनों को भी बगैर सरदार के नहीं रहने देता। यकीन आप तो बचे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो महीनों को भी बगैर सरदार के, तो फिर उस सोच का क्या बनेगा? हाय 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 हाय। ये जो तलबा और तालिबात को समझाते हो सारे कोच हैं। यहीं तक रमजान महीनों का सरदार वजह क्या है? कहते जी ये साफ जाहिर है कि इस महीने पे कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान, इस महीने में कुरान उतारा गया। लिहाजा सरदार इसलिए है इस महीने पे कुरान उतरा। मैंने पहले आपसे कहा, लंबी जहमत मैं नहीं लेना चाह रहा, आखिरी आखिरी तक आप मुतवज्जे हैं। मुसलमान कहते हैं क्योंकि इस महीने पे कुरान उतरा, इसलिए ये सरदार है। वो जिस महीने पे कुरान उतरे उसे सरदार मानते हो, और जिस कबीले पे कुरान उतरे सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जमाना फलसफा रमजान ही समझे, बहुत से बेटा मामलात आसान हो जाए। और कमाल ये है कि ये महीना अगर अल्लाह का महीना है तो इसे सारे महीने को बराबर होना चाहिए। बाकी महीनों की बात बाद में कर ले, ये रमजान भी बराबर नहीं है, इसके दिनों जैसे नहीं, हाय 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 हाय। इसकी रातें जैसी हाय हाय। और मेरा ख्याल है आप अगर मीडिया के चैनल किसी पे भी बैठ के देख रहे हैं, या मस्जिद में खिताब है या दरसो तदरीस है, अखबारात देख लें, रेडियो पे प्रोग्राम हो रहे हैं रमजान के बारे में, तो एक आम बात कही जाती है जो आपके ज़हनों में कि रमजान का पहला अशरा रहमत का है। अगर सारे बराबर होते, हाय हाय पहला अशरा अलहदा ना होता। हाय 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 हाय। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। मुतवज्जे तो है सब। माशाल्लाह। एक तो मैं समझता हूँ कि अहले इस्लाम बच्चों को मैं एक परेशानी से भी निकालना चाह रहा हूँ। ऐसे तो कुदरत ने मौसम बेहतर कर दी है, लेकिन फिर भी इफ्तारी के टाइम मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा रही होती है। दोनों परेशान है कि कहीं सड़क पे रोजा मकरूह ना हो। रमजान के हादसे एक्सीडेंट की रेशो आम महीनों से बढ़ जाता है, खुसूसन शाम के टाइम हर बंदा परेशान है कि कहीं मेरा मकरूह ना हो। मैं मुसलमान दोस्तों को मशवरे देता फिर इजी लाइफ जियो। रोजा टाइम की वजह से मकरूह नहीं होता, रोजा करतूतों की वजह से। देखिए, मैं कोई ड्राइंग रूम में बातें नहीं कर रहा, बात हो रही है मिंबर पे, कैमरे मौजूद है। मैंने ये कहा कि टाइम की वजह से रोजा मकरूह नहीं होगा। सुनने वाले कह सकते हैं जी क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि
जब अफ्तारी का टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली रोज़ा, ये बात आपके लिए नहीं कर रहा, उनके लिए कर रहा हूँ जिनका मकरूह है। हाय 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 अफ्तारी का टाइम हो जाए मुसलमानों, तुम्हारे मुंह में समोसा हाय हाय रोजे को अपने टाइम पे खुल जाना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। हाय 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 जो मकरू 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 करते हैं, मैं उन्हें समझा रहा हूं। अफ्तारी का टाइम हो जाए तुम्हारे मुंह में खजूर ना भी जाए, हाय हाय नार है रोजे को ऑटोमेटिकली अफ्तार हो जाना चाहिए। वाह 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 हम मुतमईन लोग हैं। बेशक हमारी मसलों का सर्वे करो, हमारा कोई बंदा असर पढ़ के खजूर पकड़ता नहीं है। हाय हाय क्या मेरे सामने दोस्त हैं, लेकिन मैं गलतफहमी दूर कर रहा हूँ और कोशिश है प्यार से बात ही होनी चाहिए। अब बंदे सोचते हैं कि यार ये शियों के उलमा खुतबा कैसी बातें करते हैं, बगैर खाए कैसे बोल सकते हैं, बगैर आपकी बड़ी नजरी है। और जो बंदा जहाँ भी कहेगा 10 बंदे उसकी बात मानेंगे कि यार तू ठीक है कि बगैर खाए नहीं भूलना। मोहतरम भाइयों, अगर बगैर खाए नहीं भूलना तो बगैर खाए रोजा हो जाता है। हाय 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 सारे बंदों में ध्यान देना। क्या बात वाह वाह क्या बात। फिक़्ह जाफरिया में हुक्म है कि सहरी उठो, हाँ बेशक बेशक घूंट पानी पानी पियो। नियत करो, हाँ जी फिर रोजा है। हमें बंदे मिलते हैं, आपको भी मिले हो, बंदे बाजार में कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है, आज शहरी हाय उठे ही नहीं। अटपैरा रख लिया अल्लाह ने हिम्मत दी है। अटपैरा रख लिया। बच्चे से अटपैरा उसे कहते हैं जिसमें सहरी खाते नहीं है कहते हैं ज्यादा फजीलत है तेरे भी क्या कहते हैं। जो रोजा बगैर खाए हो जाता है वो शाम को बगैर खाए खोल क्यों नहीं। परेशान तो नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रमजान को समझ लो, फासले कम हो जाते हैं। सोच रहा हूँ कि बात आसानी से किस तरह मैं कन्वे करूँ। जिस अल्लाह ने कुरान में रोजा रखने का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मोमिनो रोजे तुम पे फर्ज है, फर्ज ही मोमिनों पे है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कमा कुतिबा, हाल मुझे सैयद ने जदों वक्त खुल दी है उदों ना रहा। मेरी बात वाह वाह मेरी बात में माशाल्लाह। खुदा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत है खिताबत के जुमले में। अल्लाह कह रहा है मोमिनो तुम पे रोजे फर्ज है। अच्छा, सिर्फ डायरेक्ट ये तो मौलवियों ने आसानी के लिए तर्जुमा यही कर लिया कि रोजे तुम पे फर्ज है। इन लफ्जों से अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह कह रहा है मोमिनो तुम पे रोजे लिख दिए गए। हाय 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 वाह वाह ये आयत के लफ्ज आगे अल्लाह फरमा, परेशान तो नहीं हो माशाल्लाह। आगे अल्लाह कह रहे हैं कमा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पे उसी तरह लिख दिए गए
जिससे तुमसे पहले वादा, मतलब जो पहले नबियों की उम्मतें गुजरी है वो भी रोजे रखा करते थे। अगर अल्लाह ये तसल्ली न देता, कई बंदे सोचते ਅਸੀਂ पहले दौर च ही हो गए। ये जो तुमसे पहली कौमें गुजर गई वो भी रोजे रखा करते थे। अब इसमें एक बारीकी है, और बारीकी समझ लिया, जरूरी नहीं तो हमारा तुम्हारे मौलवी पे FIR सादा सादा भी समझ लिया। इसमें अल्लाह कह रहा है पोते पा, ये तुम पे लिख दी गई है। इसका मतलब अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया का मिजाज जानता है। जो अल्लाह ने डायरेक्ट देखा तुम पे फर्ज है, तुम पे वाजिब है, नहीं कहा, खुदा मिजाज जानता था। और अल्लाह ने कहा तुम पे लिख दिए गए हैं। लिखा कहाँ जाता है जहां मुकर जाने का डर है। सारी जिंदगी नबियों का सरदार ज़बानी कहता रहा, फिर अमल करके दिखाता रहा, लेकिन जब दुनिया से जाने लगा आज कह रहा था लाओ कलम दबा, मैं तुम्हें लिख दूं कि मेरे बाद रह कर कब। रोजे तुम पे लिख दिए गए, तर्जुमा ये किया गया कि रोजे फर्ज ठीक हो गए। तो जिस अल्लाह ने रोजे रखने का हुक्म दिया कि जब काला सफेद डोरा इलादा इलादा महसूस हो जाए तो रोजा रख लो। मुझे समझ नहीं आती मिल्लत मुसलमान के इतने बड़े बड़े उलमा हैं, रोजा रखने पे जोर तो देते हैं, अफ्तार का वक्त नहीं बताते। वैसे तो मसलक जाफरिया के खिलाफ बचपन से ही मान कुछ इस तरह का बना दिया जाता है कि इनका अल्लाह भी वक्र है, इनका रसूल भी वक्र है। हालांकि मैं पूरे मुल्क में हलफन कसमन कह रहा हूँ कि साढ़े घर च भी त्रियां सिपारियां नहीं। बिस्मिल्लाह की वजह से शुरू होता है और नास की सीन पे ये लारैब है, ये क्या है। हमारा हरफ हरफ पे ईमान, लफ्ज लफ्ज पे ईमान। ना अल्लाह हमारा वक्र है, ना रसूल हमारा वक्र है। हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी खुदा अल्लाह यकीनन मौला है, लेकिन इस अल्लाह मौला को हम मौला अली का भी खुदा मामला जहां तक नबी का है। बच्चों को कहा जाता है तरबत तालिबात कि ये नबी से वाकिफ ही नहीं होते, शियों को नबी का मतलब नहीं, ये कुछ ज्यादा मानते भी नहीं, ये सिर्फ अली से करीब है और उसी के नारे शारे मानते हैं। जनाब कहते हैं शिया नबी को नहीं मानते, शिया जिसे मानते हैं ना मोहम्मद की वजह से मानते हैं। थोड़ी तायद कर दें, हम जिसे मानते हैं सरकार की वजह। एक साहब कहना कहते हैं फिर अली के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा हम तो उस अली से वाकिफ ही नहीं थे। मैंने कहा हकीकत है हम तो उस अली को जानते भी नहीं। बच्चों जरा मुतवज्जे रहना, हम इस अली से बिल्कुल वाकिफ नहीं।
अली का तारुफ ही नहीं। कहते तो फिर दिन रात अली अली क्यों करते थे? ने कहा अली अली वाकिफ शाह के साथ नहीं थे, अली अली इसलिए करना पड़ गया, इसलिए करना, इस बारीकी को समझिए, पड़ गया इसलिए करना, मजबूरन करना पड़ा कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं। बहुत शुक्रिया। ये जो कहा जाता है ना कि अच्छा एक बंदा पे आके शिया जिहड़े ने इन्हां दा हज कित्थे होंदा, हालांकि पूछना हमें चाहिए। हासिल है, अली को कौन जानेगा कहाँ पे फैसला होगा, अली को कौन जानेगा कहाँ पे फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहते हो कि दिक्कत है, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या पूरा पाक है, दोनों हाथ जाग है। क्या बात, बच्चों को कल ये रमजान में आती होता है, ये शिया भी रोजा रखते हैं। जब सब वो पता है क्लियर होता है, जब वो टीवी की स्क्रीन की नुक्कड़ में नहीं लिखा होता, सहर 10 मिनट पहले, अफ्तार 10 मिनट। लोगों को इस फलसफे की समझ नहीं आ रही। हम माड़े से लेकिन दीन में चालाकियां हम नहीं करते। बेशक बेशक हमारे मस्किनों की फिक्र जाफरियत है, इसमें एहतियात। डॉलर जहां भी चला जाए, तेरा फितराना 100 से ऊपर जाता ही नहीं। नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं। जो खाते हो हाय हाय बेशक उसके रेट के, मार्केट रेट के मुताबिक आपने फितराना देना। तो 3.5 किलो एहतियातन 3.25 भी बनता है, उसमें भी उलमाने का 3.5 का, उसकी बारगाह में जाना है। हमारा फितराना 450 तक पहुंच जाता है, 125 भी नहीं। शहरी में भी वही एहतियात, शहरी 10 मिनट पहले, अफ्तारी 10 मिनट बाद। फिर भी बच्चों से कहते हैं बड़े चालाक होने चाहिए। चालाक हम तब होते हैं जब हमारी शहरी होती 15 मिनट बाद, अफ्तारी होती 20 मिनट पहले। फिर थी चालाकी। हमारा रोजा शहरी का अफ्तार बंद हो जाता है 10 मिनट पहले। अफ्तार 10 मिनट बाद है, उसमें फिर आगे चल के आपको इजाजत है कि अगर हिम्मत है तो मगरिब पढ़ के अफ्तार करें, अगर हिम्मत है। ऐसा ही करते हैं। और अगर दस्तरखान पे लोग आपका इंतजार करते हैं, शरीयत डांग सोता नहीं है,
हाय 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 रातों में इंतजार मत कर। मैं बड़े बड़े VIP सहाबा के बार के नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने मगरिब पढ़ के अफ्तार किया। वाह 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 हम मगरिब पढ़ के अफ्तार करें तो हम दीन से निकल जाए। हाय 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 तो भाई हम सहाबा के बार की थोड़ी थोड़ी पैरवी करते हैं। हाय हाय मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मतलब इज्जत ही नहीं करते, एहतराम ही नहीं करते। जितनी इज्जत शियों ने की है सहाबा की तू तो सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा दलील दी है ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाता है यजीद को रजी अल्लाह ने क्या बात। लेकिन ये अच्छा मुआशरे में भी ऐसा होता है और आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल आए लेट, आजकल तो स्कूल वैसे ही मेरे फिर बंद हो गए। बच्चे बड़े खुश हो गए स्कूल में। लेकिन होता पता क्या है, हमारे जो देहातों में स्कूल होता है, देहात हमारा क्योंकि गालिब आबादी तो देहात की है, देहात का जो कल्चर है ना वहाँ सारा कंट्रोल एक ही मास्टर उसी के पास होता है और जहाँ टीचर पूरे नहीं होते फिर उसी कल्ले का राज होता है, तो वो कंट्रोल ही बड़ा होता है। हाँ अपना पिंड के बच्चे स्कूल में बड़ा होता है तो पता है क्या उसने एक तरीका बनाया होता है, वो पूरे स्कूल पे नजर रखता है कि बच्चे टाइम पे कौन से आते हैं और देर से कौन पहले वो जुबानी समझाता है। अगर वो बच्चे ना समझे तो फिर वो क्या करता है, जो बच्चे आते देर से कि छुट्टी पहले कर जाए फिर उन्हें वहीं पे खड़ा कर देता है कि सबको छुट्टी है, तुम्हें आधा घंटा यहीं पे खड़ा रहे। फिल्म द ब्लैंक जगह खुद पुर कर। रमजान में भी जो आते जल्द देर से जाते जल्दी उन्हें फिर आधा घंटा तो खड़ा रहना पड़ता है। और जिस अल्लाह ने रोजों को वाजिब किया रखने का कह उस अल्लाह ने इफ्तारी का टाइम नहीं बताया। कुरान की आयत है जो रमजान से रिलेटेड है जिसका ताल्लुक आखिरी अशरे से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। अल्लाह फरमाता है हमने लैलतुल क़द्र में कुरान उतारा। अपनी मर्जी के मुसलमानों से पूछना कि जी आप अपने अपने उलमा से पूछ लें हमें इसका तर्जुमा बताएं कि लैलतुल क़द्र का तर्जुमा क्या है। सिर्फ लैलतुल क़द्र पता क्या कहते हैं इसका जी तर्जुमा एक नहीं है, इसके बहुत से तर्जुमे हैं। कदर वाली रात, मुकद्दर वाली रात, तकदीर वाली रात, इज्जत वाली रात, अजमत वाली रात, खुदाई बजट वाली रात। आप जी ये रात रात में छोड़ रहा हूँ, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। ये रात 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 क्यों कर रहे हो? फिर करते कहते जी लैल है ना, लैलतुल क़द्र, तो लैल का तर्जुमा रात। ठीक हो गया। हजरत इब्राहिम लोगों को समझा रहे थे कि खुदा कौन होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब रात छा गई इब्राहिम ने सितारे देखे। वाह वाह क्या बात क्या बात। वहां भी लैल का तर्जुमा रात है। शब कदर वाली आज जब पढ़ते फिर भी कहते हैं लैल का तर्जुमा रात है, इज्जत वाली रात, अजमत वाली रात। अब अपनी मर्जी के दाने करो से कहो कि कुरान में अफ्तार के बारे में अल्लाह ने क्या कहा कि
कहते हैं बिल्कुल आयत है जी, सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में खुदा ये कहता है, अल्लाह कह रहा है अतिमुस सयामा इलल लैल, रोजा पूरा करो लैल तक। नहीं उठाना वालों आखिरी आदमी तक है, मैं तो अफसाना कहानी नहीं पढ़ा, ये कुरान की आयत है। हाफिज़ा ने कुरान से पूछो, कारिया ने कुरान से पूछो, क्या ये सूरह बकरा की आयत मुबारका नहीं है कि सुम्मा फिर तुम अतिमुस सया, अपने रोजे पूरे करो लैल तक, लैल तक, लैल तक। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा। वह सारा साल लैल का तर्जुमा रात होता है, रमजान में तर्जुमा बन जाता है शामो शाम। जिदों में टाइम जाया मत करो। हालात ये है कि दुनिया ने मजहब को भी जिद बना दी, कुरान को भी नहीं देखा जा रहा, बस जिद है कि शियों से टाइम बखरा रखा। एक बंदा जाफरी साहब मेरे एक इलाके की बात है, एक बच्चे ने अपने मौलवी साहब से कहा खबला मेरा नमाज शुरू करने का प्रोग्राम, बड़ी बात है। कहने लगा लेकिन एक बात जो रोके हुए है मुझे, वो ये है कि नमाज आंखें खोल के पढ़ूं या बंद कर। हाय 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 हाय, मैंने कहा तेरे पिंड च कोई शियां दा घर है? हाय हाय हाय, तो सके जी एक घर, उन्हें के उन्हां नूं वेख ले, जे ओ अखां खोल के पढ़े। हाय हाय हमारी जिद में एक लफ्ज मैं अक्सर कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि आले मोहम्मद जैसे हीरे शियों को देके तुमने अपने पास रखा ही क्या? कहता जी कौन है जो इस घराने को नहीं मानता? मैं आज सबूत दे रहा हूं। ताल्लुक का पता दो मौकों पे चलता है, या खुशी पे या गमी पे। चलो बाकी पैसे छोड़ दो, माह मुबारक रमजान की आज 10 तारीख थी, जाओ अपने उलमा से पूछो 10 रमजान किसका दिन है। हमारी जान खाते हो कि शिया हुजूर की बीवियों को नहीं मानते? तूने भी बीवियां मर्जी की चुनी नहीं है। 10 रमजान दिन है, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मासूमीन हजरत खदीजा कुबरा का, ये नबी की वो बीवी है बाकी भी बीवियां है, ये भी मोहम्मद की बीवी। वक्त ज्यादा नहीं है, बाकी मोहम्मद की बीवियां हैं, ये भी मोहम्मद की बीवी है, लेकिन बाकी बीवियां बनी लेके, ये बनी देके। हमारे साथ आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत हो। तारीख अपने बच्चों को क्यों नहीं तुम सुनाते? क्यों नहीं सुनाई जाती तारीख? बाकी उम्महातुल मोमिनीन को हुजूर की जिंदगी ज़ाहिर हयात तैयबा से पर्दा फरमा जाने के बाद हुकूमत उम्महातुल मोमिनीन को वजीफे देती रही। सबका वजीफा एक जैसा नहीं था। जो जिस बीबी का रिश्ता हुकूमत से करीब था उसका वजीफा मुख्तलिफ था। अगर सबको मानते हो बराबर बराबर माना जाता है तो फिर बराबर वजीफे क्यों नहीं दिए जाते? एक प्रोग्राम में या मजलिस में सारी बातें नहीं कही जाती, फिर अगर कह भी दें तो जी ये नहीं कहना चाहिए था। तो अपने बच्चों को खुदारा 4 दिन की जिंदगी हकायत बताओ। हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं उम्महातुल मोमिनीन का, हम तो सोच भी नहीं सकते तौहीद के बारे में।
लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो रुतबा जिसका है उसे दिया जाए। पिछले दिनों एक जगह पे कुछ पिछले दिनों नहीं बल्कि कुछ पहले की बात है, एक मीटिंग थी जिले जो होती है मुत्तहिदा उलमा की, सारे फिरकों के तो सब मुझसे कहने लगे कि चाय की ब्रेक में मतलब इन्होंने छेड़न की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे में अपने इल्म में इजाफे के लिए पूछा के बारे में जो आभास फिक्र औखे तो औखा आप बहस भी जमा पे इसके बारे में आपका क्या ख्याल? आप क्योंकि सैयद है, शिया खतीब है, मैंने कहा जी आप इसमें से क्या चाहते हैं? अच्छा बच के बाईपास तो कर लेंगे। मैं वैसे हज़रत अबू तालिब के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ इजाफे के इल्मी इजाफे के लिए, और बहस नहीं है। मैंने कहा क़िबला अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर आपको एक बात बताना पड़ेगी। क्या लगा? हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा जी हमारे नबी मोहतरम का जो अक़द मुबारक है वो भला किसने पढ़ा था? ये मेरी कौम के बेटे तलबा तालिबात की बात है में रखा क्यों? जिंदगी में कभी किसी मोड़ पे आपने परेशान नहीं होना। पिंड में आपका घर चक में अकेला है, आपके जहन पे बोझ नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे चक में अकेला शी हूँ। बाजार में आपकी दुकान है, आपने कहीं नहीं सोचना कि मार्केट में मेरी दुकान अकेली है। कोई बच्चा बच्ची ये ना सोचे हम क्लास में अकेले हैं। तेरे छठे बारिश का फरमान है, आज़ू फरमाता हूं अपने चाहने वालों को अकेला नहीं रहना। आपने कभी अगर पाकिस्तान में शिया होके बंदा मायूस हो जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कुछ दिन पहले जब ये हमारे मेहरबान लब्बाइक वालों ने सड़कें बंद की, मैं भी उस ट्रैफिक में फंस गया। तो एक साहब से जो करीब थे हमारे ना, ये फैजपुर इंटरचेंज पे मैं सरगोदा से पढ़ के आ रहा था, मैंने कहा जी ये क्या है आपको पता नहीं है? ये ट्रैफिक क्यों बंद है? कह लगे रसूल अल्लाह की तौहीन के मुजरिमों को जो है वो जब तक सजा नहीं मिलती, जब तक उन्हें मुल्क बदल नहीं किया जाता, हम उन्हें माफी नहीं। मैंने कहा तो क्या मसला क्या? कह लगे हुजूर की तौहीन हुई है। मैंने कहा आप लेट नहीं हो गए? अगर तुम मोहम्मद का खाका बनाते तो तौहीन है, क्या ये मोहम्मद की तौहीन नहीं थी? जब एक कदावर बंदा कह रहा था मुझे तेरी नबुव्वत में इतना शक पहले कभी नहीं हुआ था जितना सुलह हुदैबिया में हो रहा। जान खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं जिंदगी में कभी पाकिस्तान के अदारों से मेरी अपील है, कहीं मायूस नहीं होना। सर उठा के जिया करो, सीना तान के चला करो। ये मुल्क मोहम्मद अली ने बनाया है, मुल्ला उमर ने नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस देश का वजूद ही इसके वली से है। झगड़ा न कर, ये सच है, इसे मान मौलवी। तेरा वतन बना ही मोहम्मद अली से। दुनिया ने तिनक कूड़ा पा के दोनों हाथ चाहे दम कमाल क्या है। मुझे तो ये समझ में आती। अच्छा शिया वैसे तो अच्छे नहीं लगता, लेकिन मैं तो शिया का मुंह नहीं देखना चाहता। मैंने कहा मेरे पैसे की शिया की तस्वीर है। उधारा ये नफरतों की बातें छोड़े तो खैर लंबी बात होती जा रही है। मैंने कहा कि हज़रत अबू तालिब के बारे में बहस बाद में कर लेंगे,
लेकिन सिर्फ पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे हुजूर का निकाह। अच्छा, पहले बड़े प्यार से जाफर साहब बात कर रहा था, सब बड़े प्यार हुजूर का निकाह कैसे एकदम कसम वो तो गुस्से में आ गया। अच्छा, पता है लहजा क्या था? तलखी लगा हमारे नबी की 1 से ज्यादा शादियां हैं, पता नहीं आप किस निकाह की बात कर रहे हैं। हमारे नबी की जो लफ्ज उन्होंने कहे, हमारे हुजूर की, बेटा एक लफ्ज पे ध्यान दें, हमारे हुजूर की 1 से ज्यादा शादियां हैं, पता नहीं कौन कदर करता है आप में से, पता नहीं शिया किस निकाह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं वलीमे वाली शादी की बात कर रहा हूं। हम उस शादी की बात कर रहे हैं जिसमें हुजूर दूल्हा बन के गए थे, फिर फिलिंदा अपनी मर्जी के दानश्वरों से पूछना, इन सारी शादियों में से दूल्हा किस शादी पे बने? क्या बात, वो एक ही शादी। बाकी एहतराम में देवड़ी पे ला के रखते हैं। आप कबूल एक की लेने गया था, और ये लिखा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा। बुखारा वालों, आपकी मोहब्बत है, वक्त तो तकरीबन पूरा हो चुका है, इजाजत है 2-4 माशाल्लाह। आप जिए, मेरे भाई आप जिंदा और सलामत रहें, आपकी मोहब्बत है। जो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कैप्सूल में दवाई कैसे दी जाए। लोग समझते हैं कि हजरत अबू तालिब ने तो किराए के निकाह करते, तो शरीयत कहती है कि अगर कोई दूल्हा अपना निकाह खुद पढ़ सकता है तो अफजल है खुद पढ़े। बेशक बेशक बेशक। लेकिन मौलवी ये मसला दस है, हाय हाय, कोई ऐसी बात नहीं। नबियों का सरदार क्या अपना निकाह खुद पढ़ने की पोजीशन में नहीं थे, पोजीशन में थे कि वो नहीं निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा। अब जो बात अगली मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, बड़ा शादाब धरती है, शादाब जो है वो होते हैं और आप बात को किमान समझते हैं। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कल्चर की बात, कल्चर की बात। हमारे कल्चर में हम एक दूसरे की शादियों पे आते जाते हैं, मजहब है, मालिक नजर बद से बचाए। हम शिया सुन्नी हदीस देवबंदी बरेलवी जितने मकतब मौजूद हैं सारे मुस्लिम कमियों में गली मोहल्ले में हम इकट्ठे और आते जाते हैं। छोटी सी आपको मैं रहमत दे रहा हूँ, मैं अगर मेरी बात गलत हो आप उठ के भी मुझे रोक दें। मेरे जो मेहरबान हैं जिन्होंने मुझे आज का मजलिस का कहा है बानियान है जाफरी साहब हैं, जिनके हुक्म की मैंने तामील की, जाफरी साहब, इनका कहना मैं बोल ही नहीं सकता, हुक्म दिया मैं हाजिर हो गया। आप उठ के मुझे रोकेंगे तो इनमें से कोई भी महसूस नहीं करेगा कि जी किसी बंदे ने उठ के रफी साहब को टोक दिए, मैं जिम्मेदारी है, मैं अगर गलत हूँ आप मुझे रोक दें। पूछना सिर्फ ये कि जिंदगी में आपने कई मजहबों की शादियां अटेंड की, ठीक है, कहीं आपने जिंदगी में ये देखा हो, तजर्बा तक ये देखा हो
कि निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने के बाद अपनी जेब से 1000 रुपया निकाल के दूल्हे को कहा, बेटा खुशी का मौका है, आपको हक दे अगर आपने देखा मुझे कहते मेरे सब हमने देखे, लेकिन पूरे मजमे ने इशारा करके बताया कि ये हादसा हमारी जिंदगी में, क्योंकि मौलवी खल करीब लेने के लिए पूरे दिनों का मौलवी है, हमारे एक सैयद आलमदीन थे महबूब अली शाह हमदानी, शायद आप में से किसी ने नाम सुना, उनसे जगह किसी ने कहा जी मौलवी की तारीफ एक सदर में करें, कि बिला लंबी तारीफ की, लेकिन उखाड़ा में मैं समझता हूँ कि मैं सारी तारीफ ना भी करूँ तो अधूरी पे ही आप मुतमईन हो जाएंगे और आप समझ लेंगे। उसने कहा जी मौलवी किसे कहते हैं? हमदानी साहब ने कहा सदका हर बला को खा जाते हैं। मौलवी निकाह पढ़ाने वाला किसी भी मजहब का और दूल्हे को सलामी नहीं देता है। मेंबर पे बात कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम में नहीं। मौलवी सलामी निकाह खान दूल्हे को नहीं देते, ये अबू तालिब को निकाह खान है, सलामी तो कहाँ रह गई, ये दूल्हे का हक महर भी खुद दे रहा जाने आप सही तौर पर मेरे कुल बाहर अपनी जेब से बेशक 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 जब इस मौसमा बीबी का निकाह का तय हो रहा था, शादी पे बहस हो रही थी, दुनिया जहां का ये उसूल है, हमारे कल्चर में भी ये बात शामिल है कि अगर बेटी वालों को बेटा पसंद भी आ जाए तो डायरेक्ट बात नहीं करते, किसी शरीफ को दरमियान में डालते हैं, किसी को दरमियान में डाला जाता है। जैसे मोहम्मद को पसंद अली आ गया था, लेकिन दरमियान में अल्लाह को डाला। ये वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह के थ्रू। अच्छा, मुझे मजमे के चेहरों से ही टाइम का पता चला, ये तकल्लुफ़ मैं इससे देख रहा हूँ। जाग जाओ, हिम्मत करो यार, 2-4 मिनट की बात है साहब। खदीजा वो बीबी है जिसने अपना रिश्ता खुद भेजा। हाय हाय, नाज औरत का ये है कि वो ऐसा ना करे। उसका एक गहराई में एक बात है कि अगर हुजूर खदीजा का रिश्ता भेजते ना बीबी, फिर मौलवियों ने कहना था सुन्नत है अमीर औरतों को रिश्ता भेज। आप जी अक्सर यही कहते, हाँ हुजूर की सुन्नत है। खदीजा बीबी ने रिश्ते का आगाज अपनी तरफ से, बरका बिन नौफल करीबी अजीज है, चचा रिश्ते में लगते हैं, कुछ कहते हैं चचा के बेटे लगते हैं। बीबी ने उनसे कहा था कि मेरी
शादी मोहम्मद से करवा दी। और साथ ही कहा यहां से लेके यमन तक ऊंटों की कतारें। ये सोने चांदी के ढेर, ये सब तुम्हारे। बल्कि हमारे मजहब के, मैं बुजुर्ग उलमा की बातें अपने नाम से नहीं करता। कराची के हमारे एक बुजुर्ग गुजरे खतीब आले मोहम्मद मुफ्ती सैयद नसीरुल इस्तिहादी, हम लोगों के ज़हन में हो, कुछ चर्चा टीवी पे शामिल गरीबों में पड़ती। उसने कहा, बरखा ने कहा क्या चाहती हैं? बीबी ने कहा शादी करवा दो। उसने कहा दोगे क्या? कहने लगी सोना चांदी सारा खजीना तेरा और शाह मदीना में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने ये लफ्ज कहे, बीबी दोगी क्या? कहा सोने चांदी के अंबार सब ले लो। सोना चांदी नहीं चाहिए, दौलत हीरे नहीं चाहिए। भी कहती चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? उसने कहा मैं आसमानी किताबों में पढ़ चुका हूं, कयामत के दिन शाफी रोज़े माशर और कोई नहीं होगा, यही अब्दुल्ला का यतीम होगा। नतीजा मुझसे वादा करो शादी मैं करवा दूंगा, कयामत को मेरी बख्शिश करवा दूंगी, मेरी शफात करवा दूंगी। इस्लाम के स्तरों पे कुरान रखो, पता क्या कहते हैं? जी शफात होगी, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन का वादा है। तेरे भी क्या कहने, निकाह कराने वाले की शफात हो जाएगी और निकाह पढ़ाने वाले की शफात नहीं। रिश्ता तय हो गया, वक्त तमाम हो गया, मैं छोड़ रहा हूं, फिर कभी जिंदगी की बात हो सकती है। रिश्ता तय हो गया। बीबी के चचा हैं अमर बिन असद, हजरत खवाइलद बीबी के बाबा थे, वालिद मोहतरम बीबी खदीजा बिन्त खुवाइलद। खुवाइलद का इंतकाल बीबी की शादी से पहले हो चुका था। ये हजरत खुवाइलद भी ताजर पेशा शख्सियत थे, बहुत बड़ी तिजारत थी इनकी। खुवाइलद के इंतकाल के बाद नबी के चचा अमर बिन असद, सॉरी नबी के नहीं, उम्मुल मोमिनीन बीबी के चचा अमर बिन असद, जब ये रिश्ता तय हो गया तो अमर बिन असद ने, इजाजत दो 4 मिनट मांग रहा हूं आपसे। अमर बिन असद भी इसी फैमिली के थे जिस फैमिली की मुअज्जमा बीबी थी। ये खाता पीता घराना था। सरदारियां तवाफ करती थी इनकी चौखट। आपको अंदाजा नहीं है, ये किस्मत है बीबी की, ये बीबी उस घर में आई जहां हमसाई औरतों ने ताने दे के कहा, खदीजा ये तुमने फैसला क्या किया? तूने ये यतीम अब्दुल्ला से शादी का फैसला कर लिया? तेरे बाप का कुल्ला, तेरे बाप की पगड़ी अर्श को छूती थी। मुस्कुरा के खदीजा ने कहा, शौहर की जूती ने अर्श को छू। ये खाता पीता करा। और जब बीबी आ गई थी ना रसूल अल्लाह के ज़हन में, किस्मत बीबी की देखो, शौहर अल्लाह ने वो दिया जो सैयदुल मुरसलीन, नबियों का सरदार। शादी होगी, अल्लाह ने बेटी दी, वो जन्नत की औरतों की सरदार। फिर अल्लाह ने उस बेटी को बेटे दिए, शौहर दिया वलियों का सरदार, लिबासे दिए जन्नत के जवानों के सरदार। शौहर खदीजा का नबियों का सरदार, दामाद खदीजा का वलियों का सरदार,
बेटी खदीजा की औरतों की सरदार, निवासे खदीजा के जन्नत के जवानों के सरदार, और कमियों की क्या पोजीशन है कि वो खदीजा का मुकाबला करे। खुदा के लिए बोला अमर बिन असद चचा था बीबी खदीजा का, बाप का इंतकाल हो चुका था, मुअज़्ज़िमा का, हजरत ख़ुवाइलिद का इंतकाल हो चुका है। चचा अपने लोगों में बैठा, अपनी बिरादरी में बैठा, कबीले के लोग बैठे थे। खुदा के लिए बेनियाजी करोगे मुझे दुख हो, मैं सिर्फ वक्त पूरा नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि कहानी आप तक पहुंच जाए। वर्का बिन नौफल ये किरदार है मुख्तलिफ इस घराने से रिलेटेड। ये अमर बिन असद बीबी खदीजा का चचा है। इसने अपने लोगों में बैठ के कहा कि हमारी भतीजी अरबों में अरबपति है, तिजारत इससे बड़ी किसी की है नहीं, अपने फैसलों में खुद मुख्तार है, खुद कफील है, फैसला कर चुकी है अब्दुल्ला के बेटे से शादी का, हम उसके साथ शादी होगी। अभी तक लुत्फ में अकेले ही ले रहा, शादी होगी, भतीजी हमारी फैसला कर चुकी है। शिया सुन्नी भाई सुन रहे, शादी होगी। लेकिन असद अमर बिन असद कहता है कभी कभी मैं इस फैसले पर सोचता हूं कि अल्लाह जाने हाशमी हमारे स्टेटस का हक महर भी दे सकेंगे या नहीं। अब जिए, मैंने पहले कहा लुत्फ में अकेला ले रहा, अल्लाह करे आप इसमें शामिल हो जाए। अल्लाह जाने हाशमी हमारे स्टेटस का, क्योंकि उन्हें नाज था अपनी दौलत में, उन्हें घुमंड था अपनी दौलत में कि हम ताजर पेशा फैमिली है। जब उसने ये बात की तो बात जब की जाए फिर निकल जाती है। ये बात अली के बाबा अबू तालिब तक आ गई, और जब सारे मेहमान जमा थे, खदीजा की फैमिली भी, मोहम्मद की फैमिली भी, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाने से पहले कहा, अमर बिन असद का चेहरा देखा जिसने कहा था अल्लाह जाने हाशमी हमारे स्टेटस का हक देती है या नहीं। अबू तालिब ने अमर बिन असद को देख के कहा मिनत सिलाओ के बारत तुम फारिशा, वह अमर हक महर वो होगा जो तू कहेगा। हक महर वो होगा। जाओ अपने थाने छोरों से पूछो वो जितना भी था दिया किसने। अबू तालिब के लफ्ज है अस्फिदा कोल मुअज्जला में माली, मैं ये अपनी जेब से दे रहा हूं, मैं ये हक़ुल महर अपनी जेब से दे रहा हूं। और ये सिर्फ शिया किताबें नहीं है, अहले इस्लाम की किताबों के हम ढेर लगाने की पोजीशन में। और अगर तुम कहो नबी ने खुद हक महर दी है, फिर तुम्हारे सलामों का क्या बनेगा? सलाम उस पर जिसके घर कुछ भी नहीं था। अरबपति औरत से शादी हो रही है, बताइए मुसलमानों, मिठे मदनी का हक महर किसने दिए? आशिकाने मुस्तफा से पूछ रहा हूं, हकुल महर किसने दिए? जी हजरत अबू तालिब ने। हो गया किसी ऐसी किताब जिसका फ्रंट वाला पेज भी ना हो, मुझे ऐसी किताब से दिखा दे कि अबू तालिब ने कहा हो शादी के बाद कि बेटा सारी जिंदगी मैंने कफालत की, लेकिन बेटा उसको रहने दे,
बेटा ये जो हक महर है ना, आप क्योंकि खदीजा की सारी दौलत जो है मेरे शहर में आती है बेटा, वो जो बाकी सब रहने दे बेटा, आखिर देख मैं भी बाल बचड़दार हूँ। वो खदीजा के हक महर के पैसे मुझे वापस कर दे। दोस्ताना माहौल में है, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, कोई मुनाजरा मुबासा नहीं है। बच्चों से मेरी अपील है कि अपने दाने सरों से सिर्फ इतना पूछना, मजहब मसलक की बात ना करना। ये ना कहना कि शियों की मजलिस में मैं गया था वो रियाज रिजवी कह रहा था, नाम ही ना लेना। वैसे ही कहना किबला में सोच रहा था। क्या अबू तालिब ने हक महर दे के वापस मांगे? कहते नहीं, जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है। अबू तालिब ने वापस कुछ भी नहीं मांगा। कुर्बान जाऊं, जो हकुल महर अपनी जेब से दे, एक पैसा भी वापस ना मांगे, उसके कलमे पे बहस करते हो। और जो 300 की उधार ऊँटनी लेके मोहम्मद को 900 की नकद देते, उसका नाम ही नहीं बताया। हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं। बस आखिरी बात, जैसे ही अली के बाबा ने, जैसे ही अली के बाबा ने निकाह पढ़ा ना, तो बीबी की हवेली से दौलत जो है वो सैयदों के सहन में ढेर लग गया। इमाम हाशिम में बीबी भी खड़ी थी है, हुजूर भी खड़ा। मेन गेट खुला हुआ है, गुलाम दौलत ढेर सोना चांदी लाल। या कुछ लोग गली से गुजरे, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफयान, उतबा, शैबा, शैबा, वली, आस। जब ये लोग गुजरे तो हुजूर के चेहरे पे हल्की सी उदासी, हल्की सी उदासी। तेवर बीबी ने देखी, खुद उदास हो, करीब आके कहती है, हुजूर ये कौन है? सरकार को वक्त याद आ, कहने लगे मेरे खून के प्यासे। मेरे नहीं, सारा मजमा ध्यान नहीं दे रहा, मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा मेरे खून के प्यासे। खड़ी थी ना बीबी, बैठ के हुजूर के कदमों पे हाथ दोनों रखे, कदमों पे हाथ रख के कहती है, तेरी जूतियों का सदका ये तो सारे मेरे मकरूज हैं। हाय हाय हाय, आप जिए, हम जिए, हम मेहरबानी बेटा, मेहरबानी बेटा, अब जाके तेरी गालैन का सदका, इन सब ने मेरे कर्जे देने। मेरी तरफ देख, रहमत फरमा, ये सारे मेरे मकरूज हैं। अब एक लफ्ज है, मैं अकेला लुत्फ ना ले रहा हूँ, अल्लाह करे आप इसमें शामिल हो जाए। क्या खूबसूरत बारीकी है, ओह खुदा। मतलब लुत्फ होता, कोई और पढ़ रहा होता और मैं उठ के नारे मार, कितनी लुत्फ वाली बात है, कितना मजे वाली बात। बीबी खदीजा ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, इन सरदारों को हाजिर किया जाए। सारे बोले, सारे उम्मुल मोमिनीन का हुक्म देने की देर थी। सरदारियों की लाइनें लग गई और पर्दे के पीछे खड़ी होकर बीबी ने पूछा, और तुमने मेरा कर्जा नहीं देना? आवाजें आना शुरू हो गई, बीबी आपके कर्जे ना होते हम सरमाएदार न होते, आपके कर्जे ना होते हम जागीरदार न होते, आपके कर्जे ना होते हम गनी ना होते, आपके कर्जे ना होते हम सखी ना होते। जितना
इस्लाम हमें मिला है तेरे कर्जों की वजह से मिला है। हम अगर मक्के में बाइज्जत हुए हैं तेरे कर्जों की वजह से, हमारी अगर रुतबे इज्जत एहतराम बना है तेरे बीवी का इमाम हाशिम के इस दहलीज से लेके मक्का की गली गली तक ये आवाज पहुंचा दो कि खदीजा मुस्तफा खदीजतुल कुबरा कह रही है इस हवेली में आके मेरे मोहम्मद की अजमत का इकरार करते जाओ, मैं कर्जे माफ करती जाती। आधा अरब जिस बीबी का मखरूज था उसी की बेटियां बाजारों में चादर यही हक है जो मातम की आवाजें हैं ना, ये औलाद ज़हरा के दुखों का मोजा है। जो हाथ दाद के लिए उठते हैं वही मातम शुरू करते हैं। मुसलमानों, उम्महातुल मोमिनीन के नाम के नारे लगाने वाले दोस्तों से मैं कह रहा हूं, चलो औलाद को रहने दो, आप बीवियों की इज्जत तो बहुत करते हो, सिर्फ ज़हरा का रौजा नहीं गिराया गया, मक्के में बीबी खदीजतुल कुबरा का रौजा भी गिरा दिया। काफी सब गवाही देंगे जन्नत माला। इन दुश्मनियों के मुसलमानों बदले ले, खुदा की कसम, रात का टाइम है, रात ढल रही है, लोग कहते जी शियों की समझ नहीं आती, कोई भी महीना कोई भी मौसम हो ये रोकते हैं। वैसे नबी का घर यहूदी उजाड़ते हम कभी न रोते, इस नबी का घर ईसाई उजाड़ते हम शायद न रोते। 18-19 दिन बाद ईद आएगी, पर्दे में मेरी बेटियां बहनें भी सुन रही हैं, ये मेरे तेरे माशरे का हिस्सा है। दुआ किया करो बेटियों के लिए कि अल्लाह इनके पेट सलामत रहे। ईद करीब आ जाए, गरीब घर की बहन जो होती है उसे भी आस होती है, उसे उम्मीद होती है कि मेरा भाई ईद देने आएगा। अगर भाई अमीर हो और भाई कमरे में बंद कमरे में ईद देने लगे, बहन कहती है नहीं सारे इकट्ठे हो ले फिर ईद देना, ताकि मेरे ससुराल वालों को पता चले मेरे बेटे कितने आबाद हैं। और अल्लाह न करे किसी बहन का भाई गरीब हो, फिर उस बहन की ख्वाहिश होती है कि गरीब मेरा भाई है, ये ईद मुझे बंद कमरे में दे ताकि किसी को पता न चले। और फिर वो साथ ये भी कहती है भाई तू ईद ना भी दे, तू आ गया है काफी है। हर बहन को ईद पे उम्मीद होती है। गरीब बहन जो सारी जिंदगी भाइयों से कुछ ना मांगे गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए फिर वो अपने भाई उसके भाई खबर लेने आए, भाई गरीब ही क्यों ना हो, फिर बहन कहती है सारी जिंदगी मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं दी, लेकिन आज मैं कह रही हूँ मैं अगर मर जाऊं मुझे कफन जरूर देना। गरीब बहन भी भाइयों से कफन मांगती है। हम ना रोए, ये ईद बीबी ज़ैनब को आई, ईद आई तो बाबा मारा गया, ज़ैनब को ईद आई तो बाबा मारा गया। और जब बीबी ज़ैनब के कफन का टाइम आया
जब कफन का वक्त आया, सज्जाद शाम के जंगल में कह रहा था, फुफी ज़ैनब तेरे पेकों को कहाँ इत्तला दूं, तेरे पेके एक जगह पे नहीं है। आबाद रहो, आबाद रहो। एक लफ्ज कह के मजलिस में तमाम कर रहा हूं। नसीबों का पुरसा है, मुकम्मल शहादत का वक्त नहीं रह गया। जब आखिरी टाइम उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा का आखिरी वक्त आया, एक लफ्ज कहूंगा पुरसा नसीबों का हो जाएगा। आखिरी वक्त हुजूर फरमाते, खदीजा मैं नबियों का सरदार तेरा ममनून हूं। पर्दे में अगर मेरी बेटियां सुन रही हैं तो एक लफ्ज भी अगर मिल जाए और उस पर अमल हो जाए, नबियों के सरदार के सामने हाथ जोड़ के बीबी खदीजा ने कहा, जिंदगी में खिदमत में कोई कमी रह गई है, जिंदगी में या रसूल अल्लाह, जिंदगी में खिदमत में कोई कमी रह गई, मुझे माफ कर देना। चीखे मार के सरदार नबियों का रोया, कहते खदीजा माफिया तो मुझे मांगनी चाहिए, कायनात की दौलत साबेरी के तू ले आया, मांग तूने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, मांग क्या मांगती है मैं देने को तैयार हूं। तीसरा साल था, बाइकाट था, तारीख इस्लाम पढ़ो, 7 बेसत में बाइकाट किया तेरे बड़ों ने मोहम्मद अरबी का, जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, वो मोहम्मद की हवेली में इतनी गरीब हो गई। तारीख कहती है फातिमा की मां पत्ते खा खा के जी रही, पत्ते खा खा के। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, नसीबों का पुरसा है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं खदीजा ने, रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत तक खदीजा के एहसानों के बदले नहीं दे सकता। जब दौलतमंदी वाली, जब अमीरी वाली अखीर हो गई, खदीजा ने तब भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि ये दौलत मेरी है, और जब सब कुछ मेरी राह पे लुटा दिया, पत्ते पत्ते खा खा के जी रही थी। और जब आखिरी वक्त आया, सरकार फरमाते हैं फातिमा तेरी बेटी तेरी अम्मा ने एहसानों वाली हद कर दी। तेरी अम्मा को पता था कि मेरे पास खदीजा को देने के लिए कफन नहीं है, आज हाथ जोड़ के कह रही थी अपने कुर्ते का कफन मुझे दे, ये नहीं कहा कि मुझे नया कफन चाहिए। आज जब खदीजा दुनिया से गई है, ज़हरा 5 साल की थी। आखिरी में फिक्रा कह रहा हूं, अल्लाह जाने औलाद मोहम्मद की किस्मत क्या है। खदीजा दुनिया